दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक तरफ जहां पहले के टाइम में लोगों के 18 से 19 साल में शादियां हो जाती थी, 3-4 बच्चे हो जाते थे, इसके बाद भी वे लोग बड़े आराम से अपना और अपनी फैमिली का खर्चा उठा लेते थे। वहीं दूसरी तरफ आज के समय में ज्यादातर लोग 30 साल का होने के बाद भी शादी से भागते हैं, क्योंकि इस एज में आकर भी वे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? एक तरफ जहां पहले के लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के साथ साथ अपने रिटायरमेंट की भी प्लानिंग कर लेते थे, तो वहीं आज के यंग लोग अपने मंथली खर्च की भी प्लानिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है जो आज इंडिया में 80% लोगों की सैलरी मंथ एंड से पहले ही खत्म हो जाती है। ऐसे में ये बात तो साफ है कि हमारी ओल्ड जनरेशन हमारे आज के यूथ से कई गुना ज्यादा बेटर और स्मार्ट थी। लेकिन सवाल आता है कैसे? आखिर कैसे हमारी ओल्डर जनरेशन, जिन्हें टेक्नोलॉजी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, उन्होंने अपनी समझदारी से अपने और हमारे फ्यूचर के लिए काफी कुछ कर दिया। लेकिन अब जब यंगर जनरेशन की बारी आई तो हम इसमें फेल होते जा रहे हैं। आखिर क्यों आज इंडियन यूथ के पास सारी टेक्नोलॉजी और सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी हम लोग फाइनेंशियली और मेंटली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं? क्या ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इंडियन यूथ पैसों के मामले में डम होते जा रहे हैं? और अगर ऐसा है भी तो इसकी क्या वजह है और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जानेंगे सब कुछ दोस्तों आज के इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आज इंडिया की आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन की एज 25 साल से कम है। यानी आज इंडिया में करोड़ों यंग लोग भरे पड़े हैं जो सही ढंग से अपने पैसों का इस्तेमाल करके खुद को और देश को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन आज का युवा बिना सोचे समझे या तो अपने लाखों रुपए स्विगी या जोमेटो से खाना मंगाने में वेस्ट कर दे रहा है या फिर गेमिंग में। जैसे इंडिया टुडे के इस न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग पुणे में रहने वाले एक व्यक्ति ने 2022 में जोमेटो से 28 लाख रुपए का खाना ऑर्डर किया था। तो वहीं हैदराबाद में रहने वाले एक 16 साल के लड़के ने अपने पेरेंट्स से छिपकर 36 लाख रुपए फ्री फायर गेम में बर्बाद कर दिए। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर दिए तो इससे पूरे इंडिया के यंग जनरेशन को फाइनेंशियली डम बोलना सही नहीं होगा। तो अब जरा बिजनेस इनसाइडर के इस आर्टिकल पर नजर डालिए, जिसके अकॉर्डिंग 18 से 34 साल एज ग्रुप वाले 77% लोग मोबाइल फोन और दूसरे अपैरल्स को खरीदने में पैसा खर्च करते हैं, जिसमें से 65% लोग इन चीजों को खरीदने के लिए अपने पर्सनल फंड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 26% यंग इंडियंस ऐसे भी है जो अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली की हेल्प लेते हैं। अब ऐसे में इंडियन यूथ को डम न बोला जाए तो और क्या बोला जाए? क्योंकि एक बार आप खुद अपने फैमिली के बड़े बुजुर्गों पर नजर डालिए। क्या उन्होंने कभी भी किसी गेम में या खाने में लाखों रुपए उड़ाए होंगे? या फिर क्या उन्होंने कभी भी मोबाइल फोन और दूसरे शौक को पूरा करने के लिए किसी से उधार लिया होगा? जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि पहले के लोगों को इतनी समझ थी कि जब कोई बहुत बड़ी जरूरत आन पड़ी हो सिर्फ तभी उधार लेना चाहिए। अब अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप में से ज्यादातर लोगों ने अपने घर में ये नोटिस किया होगा कि पहले के टाइम में हमारे दादाजी या पिताजी घर में सभी खर्चों का हिसाब रखते थे। इसके साथ ही उस टाइम पर घर का एक फिक्स बजट भी होता था, जिसके अंदर रहते हुए ही घर के लोगों की सारी जरूरतें पूरी की जाती थी। यानी कि पहले के टाइम में लोग अपनी कमाई, खर्च और बचत तीनों का हिसाब रखते थे, जो कि आज ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। इसके अलावा पहले के टाइम में लोगों का एक प्लस पॉइंट ये भी था कि वे जॉइंट फैमिली में रहते थे, जिससे उनके काफी पैसे बच जाते थे, क्योंकि घर के सभी लोग कॉमन चीजों का इस्तेमाल करते थे। और उस टाइम पर कभी भी घर में पैसों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आती थी तो जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से घर के लोग एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते थे, जिस वजह से मुसीबत के वक्त में भी किसी को अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे। इसके साथ ही दोस्तों, उस टाइम पर लोगों के जीने का तरीका भी काफी अलग और सिंपल हुआ करता था। वे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए फालतू के खर्चों से दूर रहते थे, जिस वजह से उनके काफी ज्यादा पैसे बचते थे, जिसका इस्तेमाल वे हर महीने अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में किया करते थे, ताकि फ्यूचर सिक्योर होने के साथ साथ वे जल्द से जल्द अपना खुद का घर भी बना ले। लेकिन वहीं अगर हम इंडियन यूथ की बात करें तो इन लोगों की नजर में अपना घर लेने के साथ साथ खुद की कार लेना भी एक बड़ी जरूरत बन गई है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जहां 1970s में इंडिया में हर साल ऑन एन एवरेज 32,000 यूनिट्स कार बिक पाती थी, तो वहीं पिछले साल यानी 2022 में इंडिया में 34 लाख से भी ज्यादा कार्स बिकी है। दोस्तों, कार खरीदना बुरी बात नहीं है,
लेकिन यहाँ एक कड़वा सच ये है कि आज के टाइम में बहुत से लोग कार सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि वे हायर सोसाइटी के लोगों के साथ अपना सोशल स्टेटस मैच कर सके, जिसके लिए ऐसे लोग बिना सोचे समझे EMI पर महंगी से महंगी कार को उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में 60 से 65% बिकने वाली लैम्बोर्गिनी कार्स EMI पर ही बेची जाती है। दोस्तों, वैसे क्या आप जानते हैं कि आज की यंगर जनरेशन सिर्फ घर और कार खरीदने के लिए ही लोन या EMI का सहारा नहीं लेती है, बल्कि आज के लोगों के शौक तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। आज यू लिव्ड ओनली वंस के मंत्र को फॉलो करते हुए हमारी यंगर जनरेशन इतनी ज्यादा डम हो चुकी है कि ये लोग फॉरेन कंट्रीज ट्रैवल करने के मकसद से लाखों का ट्रैवल लोन लेने लगे हैं, जिस वजह से पैंडेमिक के बाद ट्रैवल लोन की डिमांड 20 से 25% तक इंक्रीज हुई है। अब दोस्तों, आई नो आप में से बहुत सारे यंग लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने तो न ही अभी तक EMI पर घर लिया है, न ही EMI पर कार ली है और न ही ट्रैवल के लिए कोई लोन लिया है, तो हम लोग डम यूथ की कैटेगरी से बाहर है। तो अब आपकी आंखें खोलने का वक्त आ गया है। बिजनेस इनसाइडर के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आज इंडिया के 77% से भी ज्यादा यूथ अपना ज्यादातर टाइम शॉर्ट वीडियोस देखने में वेस्ट कर देते हैं और बाकी बचे हुए 16% लोग न्यूज और एंटरटेनमेंट चैनल्स देखने में और 7% लोग टीवी और OTT प्लेटफॉर्म्स पर अपना ज्यादातर टाइम वेस्ट करते हैं। और दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप में से काफी सारे लोग इस वाली भीड़ का हिस्सा होंगे। जो लोग शॉर्ट वीडियोस देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग मनी स्पेंडिंग वीडियोस देखते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन भर फूड व्लॉग्स या फूड रिलेटेड वीडियोस देखते हो तो एक टाइम पर आपको भी ये मन होगा कि पैसे खर्च करके कुछ टेस्टी खाया जाए। सिमिलरली, अगर आप किसी सेलिब्रिटी या फैशन इन्फ्लुएंसर या जिम कोच की वीडियोस देखते हो तो आपको भी 100% ये मन होगा कि आपका इन्फ्लुएंसर जो भी प्रोडक्ट्स अपने वीडियो में सजेस्ट कर रहा है आप उसे खरीदो, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये सर्वे है, जिसके अकॉर्डिंग 34% इंडियंस इन्फ्लुएंसर के सजेशन पर ब्रांड्स का सिलेक्शन करते हैं। यानी अगर इन्फ्लुएंसर ने ये सजेस्ट कर दिया कि किसी पर्टिकुलर लग्जरी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना है तो 34% लोग बिना अपना दिमाग लगाए उस ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदकर यूज करने लगेंगे। इसके अलावा आज के यंगस्टर्स और अडल्ट पेरेंट्स में जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉमन है वो है फोमो की फीलिंग। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी आज अगर फ्रेंड ने आईफोन खरीदा तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हमें भी आईफोन लेना ही होगा, फिर चाहे वो EMI पर ही क्यों ना हो। यकीन नहीं हो रहा तो इस आर्टिकल को ही देख लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में 70% आईफोन्स EMI पर खरीदे जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो भी चीजें बताई उससे समराइज किया जाए तो पहले के टाइम में लोगों की थिंकिंग फ्यूचर ओरिएंटेड थी, जिस वजह से वे अपनी कम कमाई में भी पैसों को बचा पाने में सक्सेसफुल हो पाते थे। वे फालतू के खर्च नहीं करते थे क्योंकि उनका खुद पर कंट्रोल होता था, जिस वजह से वे अपने परिवार के खर्चों को मैनेज करते हुए अपना खुद का घर भी बना लेते हैं। लेकिन वही बात अगर आज के इंडियन यूथ की करें तो पहले तो इनकी थिंकिंग फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होती है, सेकंडली इनका खुद पर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, जिस वजह से ये फालतू के खर्चे करते हैं, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इन्हें फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं आता है, जिस वजह से ये लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करने में फेल हो रहे हैं। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अब इंडियन यूथ का फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और इसे सुधारने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। आज भी अपनी जिंदगी में कुछ छोटे चेंजेस करके हमारा इंडियन यूथ फाइनेंशियली स्मार्ट बन सकता है। तो आइए इन चेंजेस को पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहले इंडियन यूथ को फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाहिए ताकि हम सेविंग्स, राइट स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस को समझ सके। आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि इंडिया में सिर्फ 17% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट है, यानी सिर्फ 17% ऐसे टीनेजर्स हैं जिन्हें ये मालूम है कि पैसों को सही ढंग से कैसे खर्च करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक सर्वे ये दर्शाता है कि 64% यंग इंडियंस इन्वेस्टमेंट करने से झिझकते हैं, जिस वजह से वे अपने पैसों को ग्रो नहीं कर पाते हैं। यानी कि इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के लोगों के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट सीखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप फाइनेंस को अच्छे से समझना चाहते हो तो हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिन्हें आप देख सकते हैं। आपको लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 2, ऐसे सभी लोग जो शॉर्ट वीडियोस में अपना टाइम वेस्ट करते हैं उन्हें सोशल मीडिया से दूर हो जाना चाहिए ताकि वे सोशल मीडिया से कम इन्फ्लुएंस हो और ऑनलाइन शॉपिंग में अपने पैसे बर्बाद ना करें। नंबर 3, अपने मंथली खर्चों की एक लिस्ट बना ले, यानी अपना बजट फिक्स कर ले और इसी के अकॉर्डिंग कैश में पैसे निकाल कर अपने पास रख ले और फिर जब भी जरूरत हो तो कैश में ही पेमेंट करे।
ऐसा करने पर आप जब भी कुछ फालतू खर्च करने वाले होंगे तो उस समय आपको इंस्टेंटली ये रियलाइज हो जाएगा कि अगर आप फालतू खर्च में पैसे बर्बाद करेंगे तो बाद में जरूरत के लिए आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे। नंबर 4, हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जितना ज्यादा फायदा होता है उतना ही ज्यादा रिस्क भी होता है। एंड आई एम श्योर दोस्तों कि आप अपनी मेहनत की कमाई को किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के चक्कर में बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहेंगे। नंबर 5, कभी भी फोमो की वजह से चीजें ना खरीदे। हमेशा उन्हीं चीजों को खरीदे जो आपके लिए यूजफुल हो और फ्यूचर में भी आपको फायदा दे। इसके साथ किसी भी नई चीज को खरीदने से पहले इस रूल को जरूर फॉलो करें। इफ यू कांट बाय इट ट्वाइस यू कांट अफोर्ड इट। यानी किसी नई चीज को खरीदने से पहले अपने आप से ये सवाल करें कि क्या आप उस चीज को दोबारा खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने सारे पैसे जोड़कर कोई महंगी बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आपके पास इतने एक्स्ट्रा पैसे तो होने ही चाहिए कि आप उस बाइक को दोबारा ले सको। और अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद सोचिए, अगर बाइक लेने के तुरंत बाद कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम आप क्या करोगे। लास्ट नंबर 6, अपने शौक को पूरा करने के लिए हमेशा अलग से सेविंग करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे कुछ शौक भी होंगे जिसे पूरा करने के लिए लोन लेने से अच्छा है सेविंग्स करना, क्योंकि लोन लेने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके साथ ही मेरी आपको पर्सनल एडवाइस ये है कि आप अपना कुछ समय निकालकर बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर बैठे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग आपको जिंदगी की वो सीख दे सकते हैं जो आपको किसी भी कोर्स या वीडियो में नहीं मिलेगी। इसलिए बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर बैठे और उनसे बातें करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।